in parallel connection of pump GPM will get added whereas head will be constant. GPM will get added whereas head will be constant. Next, second item, series connection. Series connection. Series connection. Let's see. In series connection ऐसा रहता, तो इसमें देखिए सपोज सक्शन हो रहा 50 GPM and head is at the rate of 50 feet of water gauge. ये बताइए ये पंप डिस्चार्ज कितना करेगा और हेड कितना आएगा? यस, तो ये डिस्चार्ज जितना सक्शन करेंगे उतना डिस्चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ, तो जितना हेड पे ये आ रहा उतना ही हेड पे डिस्चार्ज करेगा 50, मतलब जितना प्रेशर उतना ही डिस्चार्ज होगा. बट अब यहाँ पे ये पंप सक्शन करेगा, तो अब ये पंप अगर सक्शन करा तो 50 फीट प्रेशर ये अलग है और 50 फीट प्रेशर इसका भी आएगा, इस पंप का भी आएगा, पंप 1 पंप 2 का. इस केस में क्या होगा? जीपीएम कितना रहेगा डिस्चार्ज में? फाइनली डिस्चार्ज कितना रहेगा? 50 रहेगा. बट हेड कितना हो जाएगा? हेड विल बी नाउ एज ए 100 फीट ऑफ वाटर गेज, क्योंकि अब डबल कैपेसिटी होगा ना. अब एक ही काम को दो पंप पूरी ताकत से कर रहा, तो 50 फीट प्लस 50 फीट 100 फीट ऑफ. तो इन द सीरीज कनेक्शन जीपीएम विल सेम बट हेड विल बी गेट एडेड. और इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे. Write down the point. In pump series connection, GPM will be constant. In pump series connection, GPM will be constant, whereas head will be added. Full stop. ओके, तो दिस वाज अबाउट. तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ देखिए, तो इसीलिए अब ये पैरेलल कनेक्शन है, दो पंप वर्किंग पे है, तो दोनों की जीपीएम कितना 84 ऐड होकर कितना हो जाता? 168.
एक का अगर हेड सपोज कीजिए, इसकी कैपेसिटी जो हेड है 50 फीट ऑफ वाटर गेज है, तो इसकी भी कितनी होगी? अगर इसका सक्शन 50 फीट ऑफ वाटर गेज पे डिस्चार्ज है तो इसका कितना होगा? सेम 50 फीट की पैरेलल कनेक्शन है, तो अगर दोनों वाटर डिस्चार्ज करा तो फाइनली कितना हेड आएगा? 50 आएगा। ये तो समझ में आ गई बात? ओके, तो नाउ तो इसीलिए अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक पंप का कैलकुलेशन करेंगे, तो एक पंप की जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही इसका भी हो जाएगा, उतना ही इसका भी होगा। ओके, तो लेट्स सी नाउ। तो ये अपनी सारी लूप है और जीपीएम और पाइप साइजिंग है। नाउ वी हैव टू फिल दिस चार्ट। ओके, कैसा? तो पहला अपना क्या है? ए टू बी पंप डिस्चार्ज लाइन। तो लेट्स सी, तो पंप डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे है, तो पंप की जो डिस्चार्ज लाइन है एक्चुअली कनेक्शन इस तरफ मरा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये पंप इस तरह है। आप इसको अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, मतलब इसका मतलब ये यहाँ पे अपने को क्या है? एक राइजर है, इजंट दैट? यहाँ पे एक राइजर अप है, यहाँ पे भी राइजर अप है, यहाँ पे भी राइजर अप है। मतलब पाइप नीचे से, ये पंप नीचे है, नीचे से आके ये ऊपर जा रहा है, ये हेडर ऊपर में, ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एक हेडर है, तो नीचे से जाकर ये ऊपर में जाके कनेक्ट हो रहा। सेम सक्शन साइड में भी, सक्शन साइड में ये हेडर ऊपर की तरफ है, पंप के नीचे से आके ऊपर आके कनेक्ट हो रहा। जस्ट इसको फील कीजिए। ओके, नाउ तो अब मुझे ये बताना है कि ए टू बी जो है अपना सक्शन सॉरी डिस्चार्ज लाइन है पंप का, पंप डिस्चार्ज लाइन, इसमें कितने फिटिंग्स है वगैरह जो भी है, इसके लॉसेस निकालनी है अपने को। ओके, कमिंग टू द ए टू बी, ए टू बी इज अ व्हाट? पंप डिस्चार्ज लाइन। तो पंप डिस्चार्ज लाइन का पाइप साइज इंचेस में कितना, जीपीएम कितना, लीटर पर सेकंड में वैल्यू कितना। तो कितनी इंच की पाइप साइज है चेक कीजिए, यहाँ पे पाइप साइज इज 3 इंच, सेम हियर पाइप साइज एज 3 इंच। नेक्स्ट, हाउ मच इज जीपीएम? तो 84 जीपीएम। जीपीएम को लीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या है फैक्टर कन्वर्टर? जीपीएम को अगर एलपीएस में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द फैक्टर टू बी मल्टीप्लाइड? अगर आप हॉलीडेज के पहले का अगर नोट्स चेक करेंगे तो मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे थे अपन पाइप साइजिंग का, वहां पे लिखे थे 1 जीपीएम इज इक्वल टू हाउ मच लीटर पर सेकंड? सर 0.063। 0.063 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, अब यहाँ देखिए फॉर्मूला कैसे फीड करना है, शेल में जाएंगे, इक्वल टू जीपीएम इंटू 0.063 इंटर 5.29 जीपीएम। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा कोई बात नहीं, अपने पास कन्वर्टर भी है, मास्टर कन्वर्टर इन योर सीडी, एचवीएसी सीडी। तो अपने को कन्वर्ट यहाँ पे क्या करना है? फ्लो, तो यहाँ से चेंज कर लेंगे फ्लो, फ्लो चेंज करना जीपीएम टू लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तो जीपीएम है गैलन्स पर मिनट, यहाँ पे देखिए लीटर पर सेकेंड कहीं पे है, लीटर पर सेकेंड। तो 1 जीपीएम इज इक्वल टू 0.063। तो अगर अपन यहाँ पे जीपीएम कितना है 84, तो 84 इज इक्वल टू 5.29। तो यहाँ पे भी सेम शायद आया होगा 5.29। लेंथ कितना? तो अब यहाँ पे अपन को एज्यूम करना पड़ता, इवन प्रैक्टिकली भी अगर प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं वहां पे भी एज्यूम करना है आपको। तो एक एक्सपेक्टेड पंप यहां से पाइप आएगा और पाइप फिर ऊपर जाएगा, इसको फील कीजिए, पंप से पाइप इधर आ रहा, फिर ये ऊपर की तरफ जाकर कनेक्ट हो रहा। तो ये हाइट जो है मिनिमम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मिनिमम जो हाइट रहता है ये 10 फीट का रहता मिनिमम, वर्स्ट केस में भी 10 फीट से ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, मतलब 3 मीटर से ये ज्यादा ही रहेगा। और ये कुछ लेंथ इसका भी रहता। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, मान सकते हैं अपन, तो ये जो है सक्शन साइड है और ये डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड में अपन ये एज्यूम कर ले रहे हैं ये जो स्ट्रेट लेंथ है इतना शार्प नहीं है, थोड़ा सा लेंथ भर के तब कनेक्ट हुआ हुआ। यहाँ पे भी देखिए ये लेंथ थोड़ा सा भर के तब कनेक्ट हुआ। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है 1 मीटर है। ओके, एक ये लेंथ कितना है 1 मीटर। इसके बाद ये जो ऊपर जा रहा ये 4 मीटर है, मिनिमम 3 मीटर रहता बट ये मान लीजिए 4 मीटर है ये वर्टिकल। तो टोटल लेंथ कितने हो जाता है यहां से लेकर यहां तक? 5 मीटर। तो वी कैन टेक दिस लेंथ एज ए 5 मीटर। 5 मीटर को अपन को फीट में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच फीट? पंप हेड कैलकुलेशन में सिर्फ हाँ यहाँ पे देखिए ना, सिर्फ एक को समझिए, पूरा सिर्फ एक को समझिए, बाकी सब सिमिलर रहता। ओके,
तो 5 मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर कितना फीट होता है? 3.28, तो फॉर्मूला फीट कर लेंगे, इक्वल टू 5 इंटू कितना मल्टीप्लाई 3.28 हीट ऑन इंटर 16.4 फीट। यहां तक किसी को डाउट्स है? यहां तक सबको क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर लीजिए। जीपीएम 84 के बाद से। जीपीएम 84 के बाद से। अच्छा, क्या करें अपन? कुछ भी नहीं करें, लेंथ को एज्यूम करें। ये एज्यूम करें ये पंप है, ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये जो लेंथ है ये 1 मीटर ले लिए, और यहां से पाइप ऊपर आ रहा, यहां से पाइप ऊपर की तरफ जा रहा, ये मिनिमम रहेगा आपको 3 मीटर। तो अपन एक 4 मीटर एज्यूम कर रहे हैं, 4 मीटर ये रहता विद सेफ साइड, और ये 1 मीटर ये टोटल कितना हाइट आ जाएगा? टोटल लेंथ पाइप का वर्टिकल लेंथ कितना जाता? टोटल लेंथ ऑफ द पाइप स्ट्रेट 5 मीटर, तो 5 मीटर लिखे। इसी 5 मीटर को फीट में कन्वर्ट करें, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28, तो मल्टीप्लाई कर दिए शेल में, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ओके, नाउ आफ्टर दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। अब इसमें कितने वेल्व्स है फिटिंग से ये मालूम करना है। तो इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या क्या फिटिंग्स आ रहे हैं। पंप ये पूरे क्या है? सक्शन लाइन है। तो पंप सक्शन लाइन ए टू बी में क्या क्या फिटिंग्स है? तो पहले देखिए, पहले फिटिंग क्या है यहाँ पे? फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, ये 90 डिग्री एल्बो है, यहाँ पे स्टेनर है, प्रेशर गेज में कोई लॉसेस नहीं होता, देन आइसोलेटिंग वेल्व, गेट वेल्व है। ये सबको लिस्ट बनाने का है। तो पहला देखिए सक्शन लाइन, डिस्चार्ज, सॉरी, अच्छा अपन किसके लिए कर रहे हैं? सक्शन लाइन है या डिस्चार्ज लाइन के लिए कर रहे हैं ना? ये पंप का डिस्चार्ज लाइन है, सॉरी, तो ये डिस्चार्ज लाइन यहाँ पे। तो डिस्चार्ज लाइन का भी सेम, ये 1 मीटर लेंथ, ये 4 मीटर लेंथ, टोटल एज 5 मीटर। तो लुक हियर, पहला फिटिंग यहाँ पे क्या रहा? 90 डिग्री एल्बो। डिस्चार्ज लाइन का पहला फिटिंग 90 डिग्री एल्बो, उसी चीज को यहाँ पे लिस्ट में लिख लेंगे, 90 डिग्री एल्बो, शॉर्टकट ईएल। कितने क्वांटिटी है? एक, बिकॉज यहाँ पे और भी कोई एल्बो नहीं है, एक ही एल्बो। इसके बाद क्या रहा? फ्लेक्सिबल कनेक्टर, शॉर्टकट एज एफसी, फ्लेक्सिबल कनेक्टर। कितने क्वांटिटी है? एक, ओनली इन द डिस्चार्ज लाइन। आफ्टर दिस व्हाट इज नेक्स्ट? इसके बाद आ रहा है यहाँ पे स्विंग चेक वेल्व। चेक वेल्व को अपन एनआरवी भी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वेल्व, एनआरवी, नॉन रिटर्न वेल्व। क्वांटिटी एज 1। नॉन रिटर्न वेल्व के बाद देखिए क्या आ रहा है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अ डबल रेगुलेटिंग वेल्व, डीआरवी, डीआरवी, डबल रेगुलेटिंग वेल्व। ये भी क्वांटिटी कितना? 1। ओके, तो सभी की फिटिंग की क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, जो आने का यहाँ टोटल इन द ओनली डिस्चार्ज लाइन, नॉट इन द सक्शन, ओनली डिस्चार्ज लाइन। अब इसको कन्वर्ट कैसा करना ये देखिए, अच्छे से समझिए एक बार। सेम थिंग अपन डिस्कस कर रहे थे ईएसपी कैलकुलेशन में भी, फिर से दोबारा यहाँ पे देखें। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गेट वेल्व है, ओके, एक गेट वेल्व है इस तरह, दूसरी साइड में मेरे पास 10 फीट के स्ट्रेट पाइप है, 10 फीट का स्ट्रेट पाइप है, एकदम स्ट्रेट पाइप। तो मैं ये बोल रहा हूं गेट वेल्व, एक गेट वेल्व अगर लगा रहे अपन, उसमें जो लॉसेस आ रहा, वो लॉसेस आ रहा अपने को, सपोज कीजिए 20 फीट ऑफ वाटर गेज। इसके बाद ये जो 10 फीट की जो पाइप है, कोई साइज ले रहे हैं अपन, मान लीजिए पाइप की साइज 3 इंच है, इसकी भी पाइप साइज 3 इंच है, और वेल्व का भी 3 इंच साइज है। तो ये 3 इंच की जो पाइप है, 10 फीट लेंथ है, इसमें भी जो लॉसेस है वो भी अपने को 20 फीट ऑफ वाटर गेज, उसमें भी कितना लॉसेस है? 20 फीट ऑफ वाटर गेज है ना। इससे बेहतर ऐसा समझिए, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। ये देखिए, एक अपने को 10 फीट ऑफ वाटर गेज पाइप है, स्ट्रेट पाइप, 10 फीट लेंथ का, 10 फीट का एक स्ट्रेट पाइप है।
और अपने पास एक गेट वेल्व, एक गेट वेल्व। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 10 फीट ऑफ स्ट्रेट पाइप में जितनी लॉसेस हो रहा, मान लीजिए ए हो रहा, उतना ही लॉसेस 1 फीट ऑफ गेट, एक गेट वेल में भी हो रहा, वो भी ए है। एक पाइप, स्ट्रेट पाइप है 3 इंच का, जिसका लेंथ 10 फीट है। एक गेट वेल्व है, इसकी साइज भी 3 इंच है। ठीक है, तो 10 फीट के पाइप में जितनी लॉसेस हो रही, उतना ही लॉसेस एक गेट वेल्व में हो रहा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि 10 फीट, या ऐसा क्या अपन बोल सकते हैं इस तरह कि एक गेट वेल्व इज इक्वल टू 10 फीट ऑफ पाइप। यस, बोल सकते हैं। हाँ या ना बोलिए। यस सर। वेरी सिंपल है। एक मैं 10 फीट का पाइप लिया, और जस्ट एज्यूम कीजिए एक 10 फीट की पाइप है, तो 10 फीट के पाइप में जितना लॉसेस आ रहा, उतना ही लॉसेस एक गेट वेल्व में भी आ रहा। तो अपन बोल सकते हैं ना कि 10 फीट की जो पाइप है इक्वल टू व्हाट, 1 गेट वेल्व है। 10 फीट की जो यस सर। पाइप है वो इक्वल टू एक गेट वेल्व है। तो इसीलिए अब अपन को यहाँ पे आइए, स्टार्ट। अब ये पूछ रहा कि अगर मैं एक 90 डिग्री एल्बो यूज कर रहा हूं, तो इक्विवेलेंट स्ट्रेट पाइप में कितना लॉसेस आएगा, मतलब 90 डिग्री एल्बो में जितना लॉसेस है, स्ट्रेट पाइप में कितना स्ट्रेट पाइप की लेंथ होगा कि उतना लॉसेस आएगा। इसके लिए अपने पास चार्ट है। तो ऑलरेडी मैं चार्ट आपको भिजाया हूं, इवन आपके बुक में भी है। अगर आप बुक ओपन करें, इन दैट पेज नंबर 13.80, बुक ओपन करना जरूरी है क्योंकि उसमें आपने कुछ अपडेट करना है। पेज नंबर 13.80 पे जाइए, तो फिटिंग्स और वेल्व्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो अपने को 90 डिग्री एल्बो है, तो यहाँ पे देखिए 13.80 में 90 डिग्री एल्बो स्टैंडर्ड, पाइप साइज कितना है 3 इंच। तो 3 इंच के पाइप साइज में 90 डिग्री एल्बो में कितना इक्विवेलेंट लॉसेस आ रहा, 7.5। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फिटिंग लॉसेस इन इक्विवेलेंट पाइप ऑफ फिट ऑफ पाइप। इसका कहने का मतलब ये है एक 90 डिग्री एल्बो में जितनी लॉसेस है, उतना ही लॉसेस एक 7.5 फीट के स्ट्रेट पाइप में है। ओके, 90 डिग्री एल्बो में जितनी लॉसेस है 3 इंच का, उतना ही एक 3 इंच के स्ट्रेट पाइप में लॉसेस है। कितने लेंथ का, 7.5। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा, 7.5। क्वांटिटी एक ही है, तो 1 इंटू 7.5, तो 7.5 है। सिमिलरली फ्लेक्सिबल कनेक्टर, फ्लेक्सिबल कनेक्टर के लिए नहीं दिया हुआ, आप ये बुक ओपन कीजिए। बुक में यहाँ पे कहीं पे भी जगह है, वहां पे लिखिए, इस बुक में यहाँ पे लिखिए if flexible connector size is less than equal to 2 inch, then equivalent length equal to 10 feet of water gauge. 10 feet of water gauge. If flexible connector, if flexible connector size is between 2.5 inch to 6 inch, then equivalent length is equal to 20 feet of water gauge. If flexible connector size is greater than 6 inch, then you need to consult with the manufacturer catalog. Manufacturer catalog लिखिए इसको फर्स्ट।
इज इट होगा ओवर? यस सर। फाइन। नेक्स्ट, तो इस तरह अपने को लेना है। तो फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, यहाँ पे अपनी साइज कितनी है 3 इंच। तो बताइए कितना इक्विवेलेंट लेंथ आएगा? 3 इंच का पाइप है तो कितना इक्विवेलेंट लेंथ आएगा? Next, 20. coming to the NRV. For the NRV, here look, it is a non-return valve, that is a swing check valve. यहाँ पे बुक ओपन कीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिए NRV. स्विंग चेक वेल्व को भी बोलते हैं अपन NRV. यहाँ पे लिख लीजिए NRV. NRV की साइज कितना है 3 इंच। तो 3 इंच NRV का इक्विवेलेंट लेंथ कितना था यहाँ पे देखिए 30 फीट। बुक ओपन करके अगर ये सारे वैल्यू अंडरलाइन करें तो याद रहता बाद में कि अपन ये वैल्यू सारे लिए थे। तो 30 फीट इज अवर इक्विवेलेंट लेंथ। तो यहाँ पे भी सेम 30 फीट। नेक्स्ट, डबल रेगुलेटिंग वेल्व DRV। डबल रेगुलेटिंग वेल्व को अपन जैसे यहाँ पे देखिए पंप में लगा हुआ DRV, डबल रेगुलेटिंग वेल्व के इसको अपन बैलेंसिंग वेल्व भी बोलते हैं। इसका काम रहता कि इसकी जो सप्लाई प्रेशर है और फ्लो रेट उसको बैलेंस करता हो, इसलिए इसको बैलेंसिंग वेल्व भी बोलते हैं। ओके, इसमें जो लॉसेस है वो इक्विवेलेंट टू ग्लोब वेल्व रहता। आप यहाँ पे ओपन कीजिए, ग्लोब वेल्व के ऊपर लिखिए DRV, ग्लोब वेल्व के ऊपर लिखिए DRV और DRV के ऊपर लिखिए M.BV, M.BV। M.BV मतलब तीनों का लॉसेस सेम रहता। ग्लोब वेल्व के ऊपर लिखना है DRV और थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेंगे M.BV। MVV का मतलब होता मोटराइज्ड बटरफ्लाई वेल्व। कहीं पे भी साइड में इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। M.BV का मतलब मोटराइज्ड बटरफ्लाई वेल्व, DRV का मतलब डबल रेगुलेटिंग वेल्व, ग्लोब वेल्व। तीनों की जो लॉसेस रहते वो सेम रहता। नाउ कमिंग टू हियर DRV। तो DRV के लिए ग्लोब वेल्व चूज करना है। पाइप साइज कितना है अपना यहाँ पे तो चेक कर लीजिए 3 इंच की पाइप साइज है। तो DRV अगर 1 है तो कितना लॉसेस आ रहा, तो ग्लोब वेल्व में चेक करेंगे, इट इज 84 एज ए 84। अब यहाँ पे ये पूछ रहा कि बिकॉज ऑफ दिस फिटिंग टोटल इक्विवेलेंट स्ट्रेट पाइप लेंथ कितना आएगा। तो एक ही क्वांटिटी है, सबको ऐड कर लीजिए। तो एक्सेल में आसानी है, आप ये सबको सिलेक्ट करके चेक कीजिए कितना लेंथ आ रहा 141.5। तो दैट इज अ टोटल लेंथ 141.5। दैट्स ऑल। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सबको ऐड करके देखिए कितना रहा 141.5 करेक्ट है। नाउ अब ये पूछ रहा फिटिंग की वजह से जो स्ट्रेट लेंथ आ रहा वो आ रहा 141.5 और पाइप की जो एक्चुअल स्ट्रेट लेंथ है वो 16.4 फीट है। दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ कितना आएगा, तो फॉर्मूला फिट कर सकते हैं इक्वल टू 141.5 प्लस 16.4 इंटर दैट इज 157.9। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे क्या देखिए क्या पूछ रहा है हेड लॉस। अगर आपका GPM 84 है और पाइप साइज 3 इंच है तो हेड लॉस कितना आएगा बताइए। तो ये बता सकते कोई भी कि हेड लॉस कहां से लेना है अपने को, और यूनिट चेक कीजिए फीट ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ लेंथ है। इसकी वैल्यू कहां से आएंगे। अभी अपन पाइप साइज ऑफ सॉफ्टवेयर देखे थे, ये देखिए इन द पाइप साइज ऑफ सॉफ्टवेयर पाइप साइज कितना है 3 इंच और फ्लो कितना है 84। इसके लिए हेड लॉस कितना है अपने को 1.766 फीट ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ लेंथ। इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देना है, दैट्स इट। तो 1.766 कितना आसान है। नाउ फाइनली ये जो वैल्यू है 1.766 ये कब है, अगर पाइप की लेंथ 100 फीट है तब है, बट अपनी जो पाइप लेंथ है वो 157.9 है। तो अगर 100 फीट में इतना है तो इतना में कितना, तो कैसा निकालते हैं अपन इसके आंसर, फॉर एवरी 100 फीट द वैल्यू इज 1.766। तो 157.9 के लिए कितना, तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन करे थे अपन कभी भी।
100 फीट में जो वैल्यू है 1.766 है, अपनी जो लेंथ है वो 157.9 फीट में कितना, तो इक्वल टू 1.766 इंटू 157.9 डिवाइडेड बाय 100, कितना आंसर आता है? 2.78. आई थिंक वैल्यू करेक्ट है 157.9, यस, एंड 1.7, यस, कितना है आंसर ये? 2.78 2.78. फीट ऑफ वाटर गेज। ओके, चलिए अपन यहाँ पे फॉर्मूला फिट करके क्रॉस चेक कर लेते हैं आ रहा कि नहीं। इक्वल टू 157.9 मल्टीप्लाई with this 1.766 whole divided by 100, exactly correct, 2.79 आंसर आ रहा, 2.788 आ रहा तो 2.79। इस तरह ये सारे टेबल को फिल करना है। तो लेट अस स्टार्ट। आफ्टर दिस कमिंग टू द पंप डिस्चार्ज हेडर, अच्छा ये P2E नहीं है, ये P2C है। पंप डिस्चार्ज हेडर, पंप डिस्चार्ज हेडर देखिए कहां पे है, ये तो B2C, तो B से लेके C तक का पाइप साइज कितना आएगा, 4 इंच, और जीपीएम कितना आएगा 168, क्योंकि दोनों पंप मिलके आएगा यहाँ पे, तो 168 जीपीएम और 4 इंच पाइप साइज, समझे, 4 इंच पाइप साइज, जीपीएम एज ए 168, तो लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू 168 इंटू 0.063, that is 10.58। लेंथ कितना, तो अपन लेंथ यहाँ पे ऑटो कैड में मेजर, क्योंकि ये स्ट्रेट लेंथ है, ये हेडर है, तो हेडर का टोटल लेंथ लेंगे। तो लेंथ को कैसा मेजर करते हैं ऑटो कैड में, DLI डबल इंटर, दिस विल गिव इट, अच्छा ये टोटल नहीं आ रहा, DLI फ्रॉम दिस एंड टिल दिस एंड, whatever the maximum length, take it, then again from here to here, again from here to here, ये टोटल आपको हेडर का लेंथ। सबको ऐड करके बताइए आंसर कितना आएगा। ये 2.2 मीटर है या 2.3 मीटर, 2.6 मीटर, 8.2 मीटर, कितना टोटल, 2.3, 2.6, 57.2 कितना, 57.2 अरे इतना कैसा हो जाता है जी, 57, ये 2.3 प्लस 2.6 प्लस 8.2, कितना, कल से मुझे कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता, 13.1। अच्छा इसको राउंड अप करके थोड़ा सा सेफ्टी फैक्टर लेके अपन बढ़ सकते हैं 14 तक, 13.1 है, बढ़ जा रहे 14, क्योंकि वैल्यू कम नहीं होना, ज्यादा हो सकता चलता, मसला नहीं। ओके, तो सेफ साइड रहने के लिए कभी वैल्यू कम नहीं लीजिएगा, बढ़ के लीजिएगा। तो 13.1 और अपन 14 मीटर ले रहे हैं। ओके, 14 मीटर, 14 मीटर को फीट में कन्वर्ट करना, इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 3.28, 45। पंप डिस्चार्ज हेडर में टोटल कितने फिटिंग्स आ रहे, तो ये देखिए, ये तो नीचे से आ रहा ना, ये भी नीचे से आ रहा, ये भी, तो कभी भी दो ही वर्क करेगा, कभी भी वर्क करेंगे तो दो ही वर्क करेंगे। अगर सपोज कीजिए ये खराब हो गया तो ये दोनों वर्क कर रहा, वन एंड दिस लास्ट वन, तो दोनों ही साइड में जब वाटर फ्लो करेगा तो ये वाटर को इस फिटिंग को क्रॉस करना होगा, इसे भी फिटिंग को क्रॉस करना होगा, यहाँ पे भी फिटिंग को क्रॉस करना होगा, इसी फिटिंग को भी क्रॉस करना होगा वाटर को। तो मतलब जितने फिटिंग है सबको लेना पड़ेगा। तो चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कोई बता सकते, एल्बो आएगा या टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल्बो आएगा या टी आएगा, टी आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ से नीचे जाके ऊपर कनेक्ट हो रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। तो वैसा ही एक टी, 2T, 3T, यहाँ पे भी एक टी आएगा, 4T, यहाँ पे क्या आएगा, एक बोलिए, यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री एल्बो। सी के पास जो फिटिंग है वो आगे वाले में लेंगे, ओके, इसमें नहीं लेंगे, ये इसकी फिटिंग आगे वाले में जाएगा।
तो टोटल कितने टी हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 टी एंड 190 डिग्री एल्बो। उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू 4 एंड 90 डिग्री एल्बो इज एज अ 1। चेक करते हैं अपन 4 इंच के एक टी में कितना लॉसेस है। आएंगे टेबल पे, यहाँ पे टी देखिए यहाँ पे दिया हुआ, नो डिडक्शन टी। टी तो टी में नो डिडक्शन लेना है हमेशा अपने को। 4 इंच की पाइप साइज है, तो करॉस्पॉन्डिंग टू 4 इंच पाइप से कितना लॉसेस आ रहा? 6.7। इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, 4 इंच के टी में 6.7 इक्विवेलेंट लॉसेस आ रहा। 90 डिग्री एल्बो 4 इंच का कितना आ रहा? 90 डिग्री एल्बो 4 इंच में 10 फीट ऑफ वाटर गेज, तो 10 फीट। तो टोटल लेंथ बता सकते कितना आएगा? सिर्फ फिटिंग की वजह से टोटल कितना लेंथ आएगा? प्लीज जल्दी कीजिए, फास्ट। 36. 4 इंटू 6.7 प्लस 10, 10 इंटू 1 कितना आएगा? 36.8. 36.8. 36.8 देन इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, 36.8 प्लस दिस टोटल लेंथ। नेक्स्ट, अभी हेड लॉस की वैल्यू कहां से आएगा? तो फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। कितनी पाइप साइज है? 4 इंच। स्ट्रक्चर 4 इंच पाइप साइज कितना अपने को जीपीएम है? तो 168 जीपीएम। ये सब की वजह से कितना लॉसेस आ रहा? 1.668। 1.668। तो इसमें कितना इक्वल टू दिस वैल्यू 16.8 इंटू 82.72 डिवाइडेड बाय 100। दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट है क्लियर सक्शन हेडर। ये देखिए सी तक हो गया, देन सी टू डी। अब सी टू डी क्यों ले रहे अपन? सी तक ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन का जो लास्ट चिलर है कौन सा, वो ये वाला। तो अपने को सबसे रिमोटेस्ट के लिए करना है। अगर ये पंप यहां तक कैपेबल है वाटर पहुंचाना, तो रास्ते में किसी को पहुंचा सकता। दिस इज आवर रिमोटेस्ट। तो सी टू डी लेंथ कितना, पाइप साइज कितना, ये सारे। तो सी टू डी का पाइप साइज कितना होगा? सी टू डी का पाइप साइज कितना होगा? तो हेडर की पाइप साइज कभी चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा टोटल फ्लो पे, सेम रहेगा 168 एंड 4 जीपीएम, सॉरी 4 इंच 4 10.58 168 और लेंथ कितना? तो लेंथ मेजर कर लेंगे अपन, डीएलआई फ्रॉम दिस एंड टिल दिस एंड। अच्छा सॉरी सी तक है ना, ओनली अप टू सी। लेंथ इज 15.7, अपन इसको 16 मीटर ले सकते हैं। ओके 16 मीटर इक्वल टू 16 इंटू 3.28 इंटर, दैट्स ऑल। कितने फिटिंग सारे चेक कीजिए। आपको बोले थे कि ये टी जो है आगे वाले में लेना है, कहते एक टी यहाँ पे आएगा, एक टी, क्योंकि ये टी तो लगेगा नहीं यहाँ पे कैसे भी, तो 1 टी 2 टी और एक यहाँ पे आएगा 3 टी। टोटल एज ए 3 टी, नो एल्बो, ओनली टी, सी टू डी। There is only fitting as a T, 3T। सेल का साइज ज्यादा आ रहा, टेक्स्ट का तो अपन छोटा कर ले। T as a 3। तो ये बताइए एक 4 इंच के टी में कितना लॉसेस आ रहा? ऊपर ही से लिखे अपन 6.7, तो कितना मल्टीप्लाई करके आएगा ये बताइए फास्ट। 6.7 into 3, how much? प्लीज फास्ट बोलिए। 21.1. 21 point 20.1. 20.1। okay, total length how much? Equal to plus this one। हेड लॉस कितना? तो सेम आएगा क्योंकि पाइप साइज जीपीएम सेम है, तो हेड लॉस भी सेम आएगा 1.688 इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 100, 1.23।
नाउ नेक्स्ट एज अ चिलर सक्शन लाइन, ये देखिए चिलर D2 की क्या चिलर सक्शन लाइन है, इसमें भी कुछ फिटिंग है। इसकी पाइप साइज कितनी है, तो 84 GPM और 3 इंच पाइप साइज, सेम 3 इंच पाइप साइज 84 GPM। और यहाँ पे अपन LPS से महंगा 5.29, लेंथ देखना पड़ेगा कितना। अच्छा चिलर कैसा कनेक्ट होता है ये देखिए, ये चिलर है इन, तो चिलर की जो इन है चिल वाटर रिटर्न है और आउट जो है चिल वाटर सप्लाई। तो अपन चिलर इन के साइड में है, सक्शन साइड में। तो यहाँ पे देखिए ये हेडर है, नीचे से टी के थ्रू नीचे आ रहा पाइप, तब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा। इसकी भी जो मिनिमम हाइट रहती है ये 10 फीट रहता है, मिनिमम 10 फीट, ये भी अपने को लगभग 10 फीट का रहता। तो एक थोड़ा सा बढ़ के ले लेंगे अपन, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ चिलर से लेकर ये स्ट्रेट लाइन 5 मीटर है और ये ऊपर तक 5 मीटर है, ओके 5 + 5 10 मीटर। इसके में भी सेम रखेंगे अपन, थोड़ा सा बढ़ के ले लेंगे 6 मीटर और 5 मीटर। तो 5 मीटर इसमें, 5 मीटर यहाँ पे वर्टिकल, तो टोटल एज ए 10 मीटर लेंथ। तो चिलर सक्शन लाइन लेंथ इज एज ए 10 मीटर विच विल बी इक्वल टू 32.8 फीट। क्या क्या फिटिंग्स आ रहे हैं ये लिखना अपने को। तो देखिए यहाँ पे चिलर के सक्शन लाइन में, चिलर के सक्शन लाइन में क्या क्या फिटिंग्स आ रहे हैं। तो पहले अपने को एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर है, सेम राइट ऑन FC फ्लेक्सिबल कनेक्टर। नेक्स्ट आफ्टर फ्लेक्सिबल कनेक्टर देयर इज अ 190 डिग्री एल्बो, देन 90 डिग्री एल्बो एक है। आफ्टर 90 डिग्री एल्बो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। 90 डिग्री एल्बो के बाद थर्मोस्टेट है यहाँ पे, इसमें कोई लॉसेस नहीं है। नेक्स्ट इज M.VB, दैट इज अ मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व, M.BV मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व एक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैविंग द गेट वाल्व एक, यहाँ देखिए नेक्स्ट इज गेट वाल्व। अब ये सबके इक्विवेलेंट लॉसेस लिखनी है। फ्लेक्सिबल कनेक्टर 3 इंच का है, कितना लॉसेस आएगा 20 फीट ऑफ वाटर गेज। 90 डिग्री एल्बो 3 इंच का, तो अभी लिखे थे ना यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो 3 इंच का कितना 7.5। नेक्स्ट मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व, इट लॉसेस इज सिमिलर टू द ग्लोब वाल्व। तो 3 इंच के साइज में कितना आ रहा, ग्लोब वाल्व के ऊपर अपन लिखे थे मोटराइज्ड बटरफ्लाई वाल्व 84 है, यहाँ पे 84। गेट वाल्व 3 इंच के कितने लॉसेस है चेक कर लेंगे। गेट वाल्व इज 3 इंच साइज है, कितना आएगा 3.2, तो 3.2 लॉसेस। सारे लेंथ को ऐड कीजिए 114.7 114.7, then total length equal to 114.7 plus 32.8 इंटर। देन इसकी हेड लॉस, तो GPM 84, पाइप साइज 3 इंच, यहाँ पे भी था 3 इंच 84 GPM, कितना लॉस आया 1.766। देन टोटल लॉसेस इक्वल टू, अच्छा इसमें वैल्यू कम आ रहा तो अपन बढ़ लेंगे इसमें, इक्वल टू 1.766 into the total length whole divided by 100. Is it hard to calculate this pump head? Next, chiller. तो चिलर के अक्रॉस मैक्सिमम कितना प्रेशर ड्रॉप आएगा, चिलर के अक्रॉस मैक्सिमम कितना प्रेशर ड्रॉप आएगा। तो आप जल्दी से काम कीजिए, नोट्स को पलटिए और जहां पे अपन चिलर कनेक्शन देखे थे ना, चिलर का पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, वहां पे देखिए नीचे में एक नोट लिखे होंगे। तो अक्रॉस द चिलर हाउ मच द प्रेशर ड्रॉप इज परमिटेड मैक्सिमम, जल्दी से चेक कीजिए। PSI नहीं, जहां पे पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ऑफ चिलर देखे थे, उसके नीचे देखिए नोट लिखे होंगे, एकदम लास्ट में नोट लिखे होंगे कि प्रेशर ड्रॉप across the chiller should be not greater than, or yeah, should not exceed greater than 20 feet of water gauge। लिखे थे पॉइंट को, नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे होंगे, बिना उसके लिखे, बिना नोट्स देखे हुए कैसे बोले नहीं लिखे। वहां पे लिखे हुए ऑलरेडी कि दैट चिलर सक्शन
और उसके बाद नीचे एक पॉइंट भी लिखे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप का मतलब है सक्शन और डिस्चार्ज का जो डिफरेंस होगा वो 20 फीट से ज्यादा नहीं होना। तो मतलब चिल्लर के अक्रॉस मैक्सिमम जो प्रेशर ड्रॉप आएगा 20 फीट ऑफ वाटर गेज, डायरेक्टली 20 फीट ऑफ वाटर गेज। तो अपने को वही मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे, सेफ साइड आते 20 फीट ऑफ वाटर गेज। मतलब चिल्लर के अंदर, मतलब इनलेट और आउटलेट के बीच में कितना प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम आना चाहिए 20 फीट ऑफ। अब इससे कम ले सकते हैं बट अपने को नहीं पता एक्चुअली है कितना, वो मैन्युफैक्चर बताता है। तो यहाँ पे सेफ साइड रहने के लिए अपन मैक्सिमम लेके चलेंगे 20 फीट ऑफ वाटर गेज। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट E to F। तो यहाँ देखिए अब अंदर से बाहर आ गए अपन। तो E to F में अपन को चिलर की डिस्चार्ज लाइन है। E to F इज व्हाट, चिलर डिस्चार्ज लाइन। तो चिलर डिस्चार्ज लाइन की पाइप साइज भी सेम होंगे 3, फ्लो भी सेम होगा 5.29, 84 GPM, लेंथ विल बी सेम। तो नहीं, थोड़ा सा बढ़ के ले लेंगे क्योंकि इसकी जो देखिए सेक्शन है इस तरह है, ये थोड़ा सा बढ़ के लेंथ है। तो अपन यहाँ पे 12 मीटर ले रहा हूं मैं, ये 7 मीटर, ये 5 मीटर, 12 मीटर ओवरऑल, 12 मीटर लेंथ। तो इक्वल टू 12 इंटू 3.28 इंटर। इसमें क्या क्या फिटिंग है वो लिखना है। ये देखिए पहली फिटिंग सेम, ये फ्लो स्विच है, फ्लो स्विच में कोई फ्लॉसेस नहीं आता। ये आएगा प्रेशर गेज, सॉरी फ्लेक्सिबल कनेक्टर 1। आफ्टर फ्लेक्सिबल कनेक्टर इज व्हाट नेक्स्ट, प्रेशर गेज में भी कोई लॉसेस नहीं। नेक्स्ट है 90 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री एल्बो एक है। आफ्टर 90 डिग्री एल्बो व्हाट इज नेक्स्ट, थर्मोस्टेट में भी कोई लॉसेस नहीं। देन DRV, डबल रेगुलेटिंग वाल्व, DRV डबल रेगुलेटिंग वाल्व एज अ 1 ना। इतना ही से फिटिंग सारे। नेक्स्ट इसके बाद एक फ्लेक्सिबल का 3 इंच का है तो लॉसेस कितने आते हैं 20 फीट। 90 डिग्री एल्बो अगर 3 इंच का है तो कितना आता है 7.5 लॉसेस। देन DRV के लिए अपन लिखिए अभी 3 इंच के लिए कितना 84। तो टोटल लेंथ ऐड कर लेंगे अपन, या कितना 111.5 लॉसेस कितना आएगा। तो टोटल लेंथ कितना, तो इक्वल टू 111.5 प्लस 39.6 इंटर लॉसेस सेम 1.766, क्योंकि पाइप साइज GPM सेम है तो लॉसेस सेम है। तो इक्वल टू इसकी वैल्यू भर लेंगे, इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 150.86 डिवाइडेड बाय 100, 2.66। नेक्स्ट कमिंग टू द चिल्लर हेडर F to G। ये देखिए F से लेकर G तक ये टोटल आपको चिल्लर हेडर है। ओके, तो इसकी पाइप साइज टोटल कितनी होगी, सेम 4 इंच 168 GPM, 4 इंच और GPM 10 लीटर पर सेकेंड 10.58, GPM में 168। लेंथ कितना अपन मेजर कर लेंगे यहाँ पे ऑटोकैड में, DLI डबल इंटर भी करे तो आ जाता, ठीक है डायरेक्ट। अच्छा नहीं टोटल नहीं आ रहा, तो DLI फ्रॉम दिस एंड F2 up to G, it is a 26.4, we can take 27, yes 27 meter, equivalent to how much fit, the 27 into 3.28 enter। तो हेडर में टोटल कितने फिटिंग्स है चेक कीजिए। तो हेडर में भी यहाँ पे एक T आएगा, क्योंकि ये भी जो है इस तरह कनेक्टेड है, नीचे से जाके ऊपर कनेक्ट हो रहा, तो यहाँ पे एक T आएगा। तो 1T, यहाँ पे भी एक T, 2T, 3T, यहाँ पे एक 4T। तो ये जो T है ये बाईपास में लेंगे, इसमें नहीं। तो टोटल T जो है अपने को कितना है 1 2 3, बाकी आगे वाले जो आगे में लेंगे। टोटल ओनली 3T है बस सर, T is total as a 3। एक 4 इंच के T में कितना लॉसेस आ रहा 6.7, हाँ 6.7। तो 3 क्वांटिटी है, कितना लॉसेस आएगा बोलिए। 3 into 6.7 हाउ मच, अच्छा ऊपर में किया हुआ 20.1 20.1 सर। ओके
total length equal to 20.1 plus 88.56 into 10. Head loss same 4 inch 168 GPM, तो 4 inch 168 GPM कितना 1.688 equal to this value into as a this total length divided by 100. Next bypass line. Bypass line के भी size same रहता 4 inch. Flow will be maximum 10.58. GPM 168. Length we have to measure. Length measure करने के बाद equal to this value into 3.28 into. Next come to here. Bypass line की length है DLI. यहाँ से लेकर यहाँ तक length कितना 7.28 we can take as a 8 meter. 8 फिटिंग क्या क्या है देखिए 1T और एक यहाँ पे एक T है, तो ये जो T है जो आगे वाले में लेंगे H में इधर से लेंगे तो एक ही T है यहाँ पे बस. नेक्स्ट T एज ए 1. एक T में कितना 6.7 4 इंच का, तो टोटल हाउ मच 20.1 सॉरी नॉट 21 कितना आएगा 6.7 equal to total length 6.7 plus 26.24 into head loss will be same 1.688 equal to 1.688 into total length whole divided by 100 0.56. Next after the bypass line then we have a pump suction header. तो H से लेके I तक ये टोटल I है यहाँ तक पंप सक्शन हेडर, तो ये टोटल पाइप की लेंथ जो होगी 168 GPM एंड 4 इंच सेम 4 इंच लीटर पर सेकेंड 10.58 168 GPM लेंथ वी हैव टू मेजर इट यहाँ से DLI फ्रॉम हियर टू हियर. इसको ऐड कीजिए 2.2, इसे ऐड कीजिए 1.2 और इसे देखिए 2.4 कितना था 2.2 1.2 2.4 कितना 5.8. 5.8 तो 6 ले सकते हैं 6 मीटर इक्वल टू 60 into 3.28. What are the fittings? Check it. तो ये वाली टी अपन को इसमें लेना है, तो एक टी यहाँ पे आएगा, एक एल्बो आएगा, एक टी यहाँ पे आएगा, एक टी यहाँ पे आएगा, एक टी यहाँ आएगा और एक टी यहाँ आएगा. तो टोटल कितने टी हो गए 1 2 3 4 5 टी एंड 190 डिग्री एल्बो. टोटल एज अ 5 टी एंड 90 डिग्री एल्बो एज अ 1. ठीक है, तो पाइप साइज कितना 4 इंच, तो 4 इंच के एक टी में कितना लॉसेस है 6.7 और 90 डिग्री एल्बो 4 इंच में कितना है कहीं पे देखिए दिखाऊंगा. 4 इंच के 90 डिग्री एल्बो का निकाले थे अपन 10 मल्टीप्लाई करके ऐड करके बताइए आंसर कितना आएगा 43.5 कितना 43.5 43.5 but equal to 43.5 plus 19.68 into now losses same 4 inch 168 तो सेम आता 1.688 equal to. ये सबसे आसान कैलकुलेशन है ESP और ये दोनों सबसे आसान कैलकुलेशन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है. The last has a what pump suction line. Yes सर वो टी 4 होगा ना नहीं 5 टी है ना देखिए. सर 3 तो सक्शन वाला है. हाँ 3 सक्शन का है और एक यहाँ पे है ना टी. सर उसका तो आपने लेंथ नहीं लिया था ना. सर जो चौथा जहाँ टी आ रहा है उसका लेंथ आपने नहीं लिया था ना यहाँ पे नहीं सर इसके बगल वाला लेफ्ट वाला ये हाँ यहाँ से लेकर इसके नीचे तक का. हाँ सर इसका लेंथ नहीं लिया था आपने. नहीं लेंथ यहाँ पे ऐड करें ना 1.2. अच्छा
ठीक है सर। So then the last one, pump suction line. तो suction line individual का size कितना होगा? 3 inch. GPM has a 5.29 and that 184. लेंथ कितना? तो अपन देखिए डिस्चार्ज सक्शन का लाइन है, डिस्चार्ज का कितना लेंथ लिए थे? सेम 5 मीटर लेंगे इसका भी। 5 मीटर इक्वल टू 5 into 3.28 16.4, क्योंकि यहाँ पे पंप का देखिए ये सेक्शन है, जितना इतना होगा उसका इतना भी होगा, तो डिस्चार्ज ये सेक्शन है, सेम लेंथ लिए। इसमें क्या क्या फिटिंग आ रहा है देखिए। फर्स्ट 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्सिबल कनेक्टर, 90 डिग्री एल्बो 1, FC फ्लेक्सिबल कनेक्टर 1। इसके बाद देखिए क्या है, वाई टाइप ऑफ स्टेनर, तो ST शॉर्टकट, स्टेनर शॉर्टकट एज अ 1। आफ्टर द स्टेनर नेक्स्ट इज हियर आइसोलेटिंग वेल्व, दैट इज एनी गेट वेल्व, तो गेट वेल्व 1। ओके, तो अभी सबकी लॉसेस, तो 90 डिग्री एल्बो 3 इंच, तो यहाँ पे ऑलरेडी होगा शायद 90 डिग्री एल्बो 7.5, 3 इंच का अगर फ्लेक्सिबल कनेक्टर है तो 20 फीट। स्टेनर के लिए चेक करना है, गेट वेल्व अगर 3 इंच का है तो है कहीं पे दिया हुआ गेट वेल्व, गेट वेल्व, गेट वेल्व, यस, गेट वेल्व अगर 3 इंच का है कितना लॉसेस है? 3.2। स्टेनर के लिए चेक करना है, कम टू योर चार्ट, स्टेनर, यहाँ देखिए वाई टाइप ऑफ स्टेनर, फ्लेंस टाइप, स्क्रू टाइप, तो अपन जो लेंगे नॉर्मली फ्लेंस टाइप का, तो 3 इंच का फ्लेंस टाइप में वैल्यू कितना है? 42, तो 42 एक एक क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 72.7, तो टोटल लेंथ 72.7 प्लस 16.4 इंटर वैल्यू 3 इंच और 84, तो 3 इंच 84 GPM 1.766 इक्वल टू दिस इनटू this divided by 100। आगे अब टोटल इस वैल्यू को ऐड कर लेना है, अभी सबको ऐड करेंगे, you will get the total losses 35.69 जो कि एडेड है यहाँ पे, 15% ऑफ सेफ्टी फैक्टर, दोनों को ऐड कर लिए, 41.05 इज अ हेड लॉस इन फीट ऑफ वाटर गेज। इसी को मीटर में कन्वर्ट करें तो 3.28, अच्छा फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर लेंगे 3.28 से, तो यू विल गेट द इन मीटर। ठीक है, अब अपन को ये फाइंड आउट करना है कि पंप की कैपेसिटी कितना, तो ये हेडिंग लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, पंप कैपेसिटी इन HP इज इक्वल टू, ये लिखिए इस तरह लिखिए, पंप कैपेसिटी in HP is equal to GPM into specific gravity into as a head loss। हेड लॉस की जो वैल्यू रहेंगे, इट मस्ट बी इन फीट ऑफ वाटर गेज, फीट ऑफ वाटर गेज होल डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट फैक्टर 3960 into as a efficiency, efficiency जो लेना अपने को 70 to 80%। तो मुझे ये बताइए GPM कौन सा लेंगे, 168 हो या 84? GPM कौन सा लेंगे, 168 या 84? 84। 84, वेरी गुड, क्योंकि अपन एक पंप के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, है ना, तो 184, तो 84 GPM, तो यहाँ पे GPM लेना है अपने को 84 GPM इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होता, 1। हेड लॉस टोटल इन फीट ऑफ वाटर गेज कितना है, इन फीट ऑफ वाटर गेज टोटल हेड लॉस इज हाउ मच, 41.05, 41.05 फीट ऑफ वाटर गेज होल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट 3960।
Efficiency I'm taking as 70% only, तो 0.7. आंसर बताइए कितना? Yes. Let us answer first. 1.24. एक मिनट, क्या बोले? सर 1.24. 1.24. जी कितना आया? 1.24 HP. तो अपन सेफ साइड रहने के लिए कैपेसिटी लेंगे हाउ मच? 1.5 HP. और यहाँ पे नोट में लिखेंगे, यहाँ पे वी रिक्वायर्ड 3 पंप at the rate of how much? 1.5 HP each. Okay, जिसमें 2W plus 1S. इसका मतलब क्या है? 2W 1S मतलब क्या हुआ इसका बताइए? 2 working 1 stand. 2 working 1 stand by 3 pump में total. And yet at the rate of, it will be the at the rate of head how much? 41 feet of water gauge. मतलब each pump की कैपेसिटी 1.5 HP और each pump की pump head कितना चाहिए? 41 feet of water gauge. थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते तो लिख सकते at the rate of 84 GPM. लिखिए इसमें फर्स्ट. Yes, is it over? Yes, sir. Fine. तो we'll stop here today. कल आपकी क्लास रहती 6 बजे से 7 बजे तक. ठीक है? Is it clear to all of you? सर वो चार्ट जो बताया था सर वो भेजेंगे? नहीं, ऑलरेडी आपको मेटेरियल बुक है ना, बुक में सारे दिए हुए. पेज नंबर 60 13.80 पे जाइए. सर वो पंप हेड कैलकुलेशन वाला था. हाँ बिल्कुल, ये बिना भेजे हुए आपको कैसा होता है कि मैं भेजाता हूँ इसको. ठीक है,
कल जो क्लास रहती वो 6 to 8, 6 to 7 रहता, ठीक है? फाइन ऑल ऑफ यू, फाइन। सो गुड बाय, कल अपन कूलिंग टावर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।